हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड विद मज़र चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने जो है अभी फ्राइडे के दिन निफ्टी क्रैश हुआ है उसके बारे में हम बातें करेंगे। 26 फरवरी को 3.76% की गिरावट एक दिन में, बहुत ही भारी जो है गिरावट हुई है। और काफी लोग जो है इस गिरावट की वजह से काफी पैनिक सिचुएशन में आ गए हैं। काफी इन्वेस्टर्स जो है सेल आउट करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। कई ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के सामने जो है क्या हकीकत है उसके बारे में आप लोगों से जिक्र किया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि अभी हमें हमारी रणनीति क्या होना चाहिए और हमें क्या करना है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपको ये समझना होगा कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अपना एसएल स्टॉप लॉस मेंटेन करते होंगे। आप अपना स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाइए, दैट्स ऑल, आप सेफ हो गए। अब वो कितनी भी गिरावट हो उससे आपका कोई लुकआउट नहीं। क्योंकि एक ट्रेडर की जिंदगी में स्टॉप लॉस जो है, मैंने बहुत पहले ही इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। जिसने नहीं देखा होगा वो नीचे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। स्टॉप लॉस के बारे में मैंने वीडियो बनाया है और उसमें काफी मैंने जो है डिटेल में समझाया है कि स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस क्या है, सारी चीजें बताई हैं। वहां पर जाकर आप स्टॉप लॉस के बारे में सीख सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडर है तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो लेकर आपको बाहर निकल जाना। मैक्सिमम मुझे लगता है कि ज्यादातर ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा, ऐसा मुझे फील होता है। क्योंकि पर्सनली ट्रेडिंग अकाउंट जो मेरा वाला है उसमें भी मेरे कई स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी दुविधा वाली बात नहीं है। ऐसी गिरावट के लिए ही स्टॉप लॉस रखा जाता है। दूसरी चीज, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो जो है आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स को क्या करना है अब इस पॉइंट पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को डिटेल स्टार्ट करने से पहले हम लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैंने वीडियो डालूं तो आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इन्वेस्टर्स की जो कहानी होती है वो क्या होती है, वो मार्केट के छोटे से फ्लक्चुएशंस को देखकर ना वो एंट्री मारता है और ना छोटे से फ्लक्चुएशंस को देखकर उसे भागना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि मार्केट गिरी क्यों। मार्केट इसलिए गिरी दोस्तों क्योंकि देखिए इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मेजर पॉइंट ये है कि जो ईल्ड बॉन्ड ईल्ड है वो रेज हो रहा है, वो बढ़ रहा है, 1.56 के अप्रोक्सीमेट पहुंच चुका है। और बॉन्ड ईल्ड और इक्विटी जो है दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जब बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो इक्विटी के अंदर गिरावट पैदा होगी, उसके रिटर्न में कमी आएगी। और बॉन्ड यील्ड जब कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो ये एक है जो ग्लोबल न्यूज है वो ये है। दूसरा लोकल न्यूज ये है कि छोटे छोटे क्षेत्रीय जो है लॉकडाउन से स्टार्ट हो रहे हैं। कई लोग इलाकाई तौर पे जो है लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और शुरू भी हो गया कई जगहों पे। तो इसका भी एक इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आया है। तो ये दोनों चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इतनी बड़ी बिकवाली, इतनी बड़ी गिरावट दिखी। और कोई स्पेशल अनाउंसमेंट भी नहीं आ रहा है उसके हिसाब से जो है, मतलब मार्केट जो है डिसीजन नहीं ले पा रही कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो एक इतनी बड़े मतलब रैली के बाद एक सेल आउट आया है। और 5 to 10% दोस्तों मार्केट का गिरना, ये इसको क्रैश नहीं बोलेंगे, इसको एक तरह से आप करेक्शन बोल सकते हैं। मार्केट इसी तरीके से ही चलती है। बहरहाल, तो अब इन्वेस्टर को क्या करना है। इन्वेस्टर को ये करना है दोस्तों कि आप जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे शेयर्स जिनको आप लेना चाह रहे थे और आपको फील हो रहा था कि अरे यार बहुत ज्यादा ये भाग चुका है, अब मैं लूं या नहीं लूं। आपके मन में एक दुविधा थी कि काफी ओवर वैल्यू हो चुका है, काफी हाइप पर आ चुका है, मैं इसको खरीदूं, ऐसा ना हो कि ये टॉप बन जाए और मैं जो है इसकी गिरावट का शिकार हो जाऊं। तो वैसे शेयर्स आप देखिए। अगर वो एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं, अगर वो 500 रुपए का था और इस वक्त वो 400 रुपए का आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब जो है आपको उसको आप बाय करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अच्छे जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, अच्छे स्टॉक्स होते हैं, अच्छे वैल्यू वाले स्टॉक्स होते हैं, गोल्डन स्टॉक्स जिसे मैं कहता हूं, ऐसे स्टॉक्स का अभी खरीदने का बेहतरीन टाइम आया है। और आपने अगर अच्छे स्टॉक्स में है ऑलरेडी और आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ड्रॉडाउन दिख रहा है तो आप उसके अंदर ऐड करिए, अच्छे वैल्यूएशन पे उसको ऐड करने की कोशिश करिए। क्योंकि मार्केट को एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना
किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जब 7,500-8,000 के आसपास थे उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि हम 7-8 महीने में अपना टॉप भी क्रॉस करके उसको ब्रेकआउट देकर और हम लोग 15,000 पे पहुंच जाएंगे। मतलब इवन मेरे अंदर भी एक फीलिंग आ रही थी कि ये 12,400-300 जो जहां से हम कोरोना के टाइम पर गिरा था मार्केट, वहां तक भी पहुंच पाएगा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। बट ये हुआ, मार्केट ने करके दिखाया। तो इसी तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट करना ये एक असंभव बात है। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा जो दरवेश हो, कितना भी बड़ा मतलब एनालिस्ट हो, वो नहीं बता सकता कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ जाएगी। एक प्रोबेबिलिटी रहती है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, हमेशा उसका जिक्र होता ही है। तो अभी जो इन्वेस्टर की एक हिकमत अमली और एक तरह से स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि बाय ऑन डिप के हिसाब से चलते रहे। अच्छे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक 10-15 स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो में उनके होंगे, उनके अंदर एक एक्यूमुलेट करिए। अच्छा मौका मार्केट दे रही है। अब हम लोग जो है मार्केट के बारे में बात करते हैं कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी। तो मैंने टेक्निकल्स का, आज मैंने चार्ट का कुछ प्लान नहीं बनाया है, बट मैंने चार्ट को स्टडी कर दिया है और मैं बताना चाहूंगा कि मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि 14,250 से लेके 14,350 निफ्टी का ये एक सपोर्ट जोन है। क्योंकि ऐसी गिरावट में कोई सपोर्ट पॉइंट नहीं बोल सकता है दोस्तों, जोन है। तो ये 100 रुपीज का जो जोन है ना, इस जोन में मार्केट को सस्टेन करना चाहिए और कंसोलिडेशन फेज में इसको आना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। अगर इसको ऊपर जाना तो यहाँ से ही ये ऊपर जाएगा, इससे नीचे नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी अपनी जो है एक एनालिसिस है, अपना एक प्रिडिक्शन है। बाकी जो है दोस्तों, आप भी अपने लेवल पे एनालिसिस करिए। मैं तो इस चैनल पे आप लोगों को सिखाते ही रहता हूँ, सारी चीजें मैंने फ्री में भी अवेलेबल रखी है। टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, इतना बेहतरीन कोर्स मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया 2021 में। बिंदास आप आइए, सीखिए। कई बार मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बाकी हमारे और भी कोर्सेज चलते हैं, आप कांटेक्ट करके है उसको कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज ये है कि अभी जो गिरावट है, ये मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ये एक मार्केट की चाल होती है, इसका चलने का यही तरीका होता है। इसमें इतना ज्यादा पैनिक नहीं करना है। आपको अपने कन्विक्शंस पे भरोसा रखना है, अपने थॉट प्रोसेस पे भरोसा रखना है, और हिंदुस्तान जो हमारा है उसकी ग्रोथ पर, उसकी ग्रोथ की स्टोरी पर हमें भरोसा रखना है। तो आप पैनिक ना करिए, शांति से बैठिए। अगर आप इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, हिट स्टॉप लॉस हिट कराइए, चुपचाप बाहर निकल जाइए और थोड़ा दिन देखिए मार्केट स्टेबलाइज होती है कि नहीं, उसके बाद एंट्री मारिए। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहूंगा। आप लोग दोस्तों कमाते रहिए, खुश रहिए और अपने जो है पोर्टफोलियो को मैनेज करना सीखिए दोस्तों। चलिए, शुक्रिया, अलविदा चाहता हूँ।